दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आप अपने शहर में फ्री फायर खेल सकते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप मेरे को अपने शहर का नाम कमेंट में बताएं और मैं उस शहर के ऊपर आपको अच्छी अच्छी कहानियां बता के स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने शहर, खुद के शहर फतेहपुर से स्टार्ट करूंगा। मैं फतेहपुर, आज मैं 575 वर्ष का हो चुका हूँ। हिसार के नवाब फतेह खान ने मुझे 575 वर्ष पहले बसाया था। उस समय मेरी गोद भरी थी सुंदर आकर्षक हवेलियों से, जोहड़ों से मेरे हृदय में स्थित आश्चर्यचकित बावड़ी से, चौथे में चौड़े चौड़े रास्ते, चारों तरफ हरियाली थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ वर्ष पूर्व आई आधुनिकता ने मेरी सब कुछ छीन लिया। आधुनिकता से हालात यह हो गए हैं कि अब न ही तो किसी को मेरी विरासत की सुध लेने की फुर्सत है, तथा न ही किसी को मेरी ऐतिहासिक विरासत का समय है। फतेहपुर का इतिहास है कि संवत 1508 में फतेहपुर कस्बे की स्थापना हिसार के राजा फतेह खान ने की थी। करीब 495 वर्ष तक फतेहपुर का राजा, या कहे कि 495 वर्ष तक राजाओं ने शासक किया। इसमें से 279 वर्ष मुगल ने तथा 216 वर्ष तक शेखावतों ने शासक किया। फतेहपुर के अंतिम राजा कल्याण सिंह थे। फतेहपुर के शासक जो रहे हैं उनका नाम बता रहा हूँ। राजा राव सिंह 1731 से 1748 तक, समर्थ सिंह 1748 से 1754 तक, नाहर सिंह 1754 से 1756 वर्ष तक, चांद सिंह 1756 से 1763 तक, देवी सिंह 1763 से 1795 वर्ष तक, लक्ष्मण सिंह 1795 से 1833 तक, राम प्रताप सिंह 1833 से 1850 तक, भवर सिंह 1851 से 1865 तक, माधव सिंह 1866 से 1892 तक। कल्याण सिंह जो लास्ट शासक हैं वो रहे थे 1922 से 1947 तक। विरासत को लीन गई है आधुनिकता। सीकर जिले का सबसे पुराना उपखंड फतेहपुर ओपन आर्ट गैलरी के नाम से विश्व भर में विख्यात है। सेठ साहूकारों ने कस्बे में सैकड़ों हवेलियां, जोहड़े, बावड़ी बनवाई, लेकिन परिवार को पालने, पैसे कमाई के लिए इनको छोड़कर महानगरों में स्थापित हो गए। अब इन जीर्ण शीर्ष हवेलियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कस्बे में भित्ति चित्रकारी व पेंटिंग से युक्त सैकड़ों हवेलियां स्थित हैं। इन हवेलियों को देखने के लिए रोज सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक फतेहपुर आते हैं। आधुनिकता की दौड़ में यह सब अब खत्म होता जा रहा है। हवेलियों को तोड़कर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। बहुमंजिला इमारतें बन रही है। जीर्ण शीर्ष हवेलियों का कोई सुध नहीं लिया जा रहा। रास्ते सक्रिय होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पर्यटक की संख्या कम होती जा रही है। अगर लोगों ने समय रहते इसकी सुध नहीं ली तो इतिहास सिर्फ किताब के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। फतेहपुर के मध्य स्थित नवाब जलाल खां के द्वारा संवत 1962 में बावड़ी की स्थापना की गई। तो आज जीर्ण शीर्ष हालत में पड़ा है। दोस्तों फतेहपुर में कुछ घूमने लायक जगह भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहले है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। लक्ष्मीनाथ मंदिर फतेहपुर के स्थापना से भी पहले बस चुका था। उसको आज
580 कुछ वर्ष हो चुके हैं। फतेहपुर का जो नगर सेठ है वो लक्ष्मीनाथ जी को ही कहा जाता है, क्योंकि इनके पास कोई भी मनोकामना लेके आओ तो वो जरूर पूरी करते हैं। हमारी भी कई मनोकामनाएं पूर्ण की है। आज प्रत्येक घर से इनके मंदिर में एक जना जरूर जाता है। फतेहपुर 1 लाख की जनसंख्या से भरा हुआ है, तो 1 लाख लोग पर डे उसमें जाते हैं। उनमें कुछ मुस्लिम हैं वो नहीं जाते, बाकी जाते हैं। उसके अलावा बुधगिरी जी की मंडी जो यहाँ का सबसे फेमस स्थान है, घूमने लायक जगह भी है। यहाँ पे अगर घंटे 2 घंटे रुक भी जाए तो पता नहीं चलता। यहाँ के जो बुधगिरी महाराज हैं उन्होंने तपस्या की और इन्होंने फतेहपुर को एक श्राप भी दिया कि यहाँ पे जो भी शासक करेगा वो फतेहपुर शहर में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ के जो अभी शासक है वर्तमान में दिनेश गिरी जी महाराज, वो फतेहपुर शहर में नहीं आते, बाहर ही रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अमृतनाथ आश्रम है जो सबसे देखने लायक और भव्य जगह है। इसमें कई पौराणिक चीजें भी है, शेर का मुख भी है, शेर का चर्म मांस भी है। और यह दुनिया भर में 2 नंबर की गद्दी है। नाथ संप्रदाय की सबसे पहली गद्दी है वो यूपी में है, जहाँ पर योगी जी विराजमान है। इसके अलावा यहाँ पर 2 जांटी बालाजी का मंदिर भी है, जो बालाजी महाराज की कृपा से बहुत ही फेमस हो चुका है। यहाँ पे पूर्णिमा के समय इतनी भीड़ आती है, हरियाणा दिल्ली यहाँ से भी लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए। दोस्तों फतेहपुर एक ऐसा शहर है जिनके चारों तरफ हाईवे लगते हैं। 4 हाईवे के होने के कारण जो भी जिस शहर में जाना चाहे तो फतेहपुर में से होके जाना पड़ता है। जैसे मान लो कोई रतनगढ़ से आता है और झुंझुनू जाना है तो वो फतेहपुर के अंदर से होके ही जाएगा। इस कारण ये फेमस हो चुका है। दोस्तों सीकर जिले का जो सबसे प्रमुख शहर है वो फतेहपुर ही है। फतेहपुर को लोग नाम से जानते हैं, उसके काम से नहीं जानते। फतेहपुर नवाबों का शहर है। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो नवाबों की तरह रहते हैं। दोस्तों कई यूट्यूबर्स है जो फतेहपुर और चूरू के बीच में लड़ते रहते हैं कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। यहाँ पे तो फतेहपुर में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों फतेहपुर जो है बड़ा ही भव्य और आलीशान शहर है। यहाँ पे कई हवेलियाँ हैं, जैसे नादिनली प्रिंस हवेली हो गई, नेवटिया की हवेली हो गई, सिंघानियों की हवेली हो गई। दोस्तों यहाँ पर एक बावड़ी भी है जहाँ पर एक खपरिया चोर करके रहता था, जो अब तो खत्म हो चुका है। यहाँ की बावड़ी में एक खासियत थी, किसी का भी दरवाजा नहीं था। नीचे जाना होता था तो जो दो छत्ती बनी होती थी उसमें से जाना पड़ता था। दो दो छत्ती में से होके नीचे नीचे जाते थे। अगर एक बार कोई नीचे चला गया अनजाने में तो उसको वापस आने में बहुत कठिनाई होती थी। कुछ तो आ ही नहीं पाते थे लेकिन उसको लेके आया जाता था। जो खपरिया चोर है वो उस पूरी बावड़ी को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए आज तक उसको कोई पकड़ ही नहीं पाया। आज तक उसका नामो निशान नहीं मिला। वो कहाँ गया, क्या किया, मर गया या जीवित है, ये किस लगा आपको ये जानकर कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपने गांव या शहर जो भी हो, छोटा मोटा बड़ा, उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको उनके बारे में जानना है तो। और साथ ही साथ अपना जो चैनल है उसको फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों आप फ्री फायर खेलते रहें और अपने गांव या शहर की कहानी सुनते रहें, यही मेरा मकसद है। और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके शहर के बारे में हमारी ये चीज़ छूट गई है। जैसे हमारे फतेहपुर के बारे में भी कुछ चीज़ें छूट गई है, फतेहपुर के बारे में कुछ गलत हो गया है। और इसके अलावा जो आप लोग हैं वो भी मेरे को, मैं जो कहानी सुनाऊँ उसके बारे में बताना ज़रूर कि ये आपसे गलती हो गई है
और ये आपने सही किया है। और हाँ दोस्तों, फतेहपुर में अभी जो सरकार है कांग्रेस की, वो बहुत से काम कर रही है। जैसे अभी नया बस स्टैंड पास हुआ है हमारे यहाँ का, उसमें कम से कम 5 से 6 करोड़ की लागत आएगी, वो सरकार वहन कर रही है। और एक उद्यान भी बनाया राष्ट्रीय। राष्ट्रीय तो क्या है, शहर का ही है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो भी बड़ा सुंदर बनाया है। और जो महंत दिनेश गिरी जी महाराज है, वो भी हमारे यहाँ के कुंभ में जो चल रहा है अभी शाही स्नान, उसमें सेवा कर रहे हैं। और यहाँ का जो जानकी वल्लभ मंदिर है, उसके भी गोपीनाथ जी महाराज है, वो सेवा दे रहे हैं। गोपीनाथ जी महाराज वहाँ के जो पहले के महाराज थे, उनके चेले हैं। जानकी वल्लभ मंदिर में आज तक के इतिहास में जो हुआ है कि वहाँ पे पौष मास में या मलमास बोलते हैं, उसमें प्रसाद चलता है, उसमें सेवा देते हैं। और वहाँ पे जो पौष बड़े हैं वो कभी ख़त्म नहीं हुए। हमने ऐसा नहीं सुना कि जितने गए हैं लोग, वहाँ पे जो प्रसाद है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं सुना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आपका चैनल है खुद का।